साइबर फ्रॉड से सावधान। नई तकनीक से हो रहा साइबर अपराध। साइबर अपराधी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बढ़ती तकनीक के साथ साथ साइबर अपराध और उसके तरीकों में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अलग अलग तरीकों से साइबर अपराधी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको भनक तक नहीं लगेगी। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया, जहां एक महिला के बैंक खाते से फ्रॉड हो गया। महिला का कहना है कि उसने ना तो किसी को कोई ओटीपी दिया और ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया। आपका ओटीपी आया है, 2 लाख के ओटीपी आने के बाद मैं तुरंत बैंक गई हूँ। बैंक जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि मेरा फ़ोन खुद से ही चल रहा था। मैंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन कर दी है और सीएम पोर्टल पर भी कर दी है और ये नेहरू पुलिस थाने में भी कर दी है और आगे वो फॉरवर्ड कर रहे हैं बाईपास चौकी के। बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ और आप जो बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई मेल आईडी वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पता करवाया है HDFC में और एक्सिस बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। उस HDFC बैंक का भी मैंने डिटेल्स मंगाई, उसके मैनेजर का भी मैंने नंबर मंगाया, मैनेजर के थ्रू भी बात हुई है, तो वो बैंक वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैनेजर भी नहीं, जो वहाँ पर सहायक है वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट ही बंद करा दीजिए, है ना। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा हम कैसे अपना अकाउंट बंद करा दें। और अब एक दूसरे मामले पर भी नजर डालते हैं, जहां उत्तराखंड STF ने निवेश के नाम पर 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स लखनऊ का रहने वाला है और करंट अकाउंट के जरिए फ्रॉड करने के बाद सारा पैसा 2% की कमीशन के एवज में बाहरी देशों में ट्रांसफर कर दिया करता था। STF के मुताबिक पिछले 1 साल से ये कार्य में संलिप्त था और टेलीग्राम के जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए भी बाहरी देशों में बैठे हुए साइबर अपराधियों के संपर्क में रहा करता था। इस वर्ष 10 जून को एक यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी हुई थी और लगभग 44.5 लाख रुपए इसमें ठगों द्वारा इनसे साइबर क्राइम के माध्यम से ठग लिए गए। और इसी संबंध में इन्वेस्टिगेशन में ये अरेस्टिंग हुई है और ये जो इसमें अभियुक्त अरेस्ट हुआ है ये बेसिकली लखनऊ का रहने वाला है और अभी ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में रह रहा है, अजय कुमार त्रिपाठी। और ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से थाईलैंड, कंबोडिया और चाइना में कुछ लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं इसके हैंडलर हैं उनके संपर्क में था और ये टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाता था और वहाँ पर उनको करंट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दे देता था और जो भी उसमें फ्रॉड की अमाउंट आती थी उसका 2% कमीशन इसको मिलता था। STF द्वारा इस साइबर अपराध का पर्दाफाश कर आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आरोपी के पास से आधार कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल और चेकबुक के अलावा कुछ और रिकवर नहीं किया जा सका है। रिकवरी 2 आधार कार्ड मिले हैं इसी के और अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड बना रखे हैं, कुछ सिम कार्ड मिले हैं, चेकबुक्स मिली हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज़ है, एक अकाउंट में 52,000 रुपये हैं जो फ्रीज़ हो रखे हैं और बाकी इसके 2 करंट अकाउंट और बाकी अकाउंट जो हैं 2 करंट अकाउंट तो हमें मिल गए हैं, बाकी अकाउंट्स के हम बैंक से डिटेल ले रहे हैं। SSP STF नवनीत भुल्लर ने बताया कि जागरूकता ही इस तरह के अपराधों से बचने का एकमात्र उपाय है और ऑनलाइन किसी भी तरह के प्रलोभन में आकर अगर आप साइबर अपराधियों की बातों में आते हैं तो इस तरह के साइबर अपराधों के मामले लगातार बढ़ जाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए सारे बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो हैं उसमें डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेबी के रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लिंक्स मिल जाते हैं और उसके थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसमें बहुत सारी संभावना रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है कि साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है और किसी लिंक के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कोई लिंक मिल जाता है उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना, इसमें बहुत हद तक ही फ्रॉड का रिस्क रहता है। इस तरह की साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। साइबर अपराधी फ्रॉड किए गए पैसों को क्रिप्टो के जरिए बाहरी देशों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद पैसों की रिकवरी लगभग नामुमकिन मानी जा सकती है। फिलहाल साइबर पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे
बाहरी देशों में ट्रांसफर किए गए पैसों को किसी तरह से रिकवर किया जा सके। 1903 और 1933 ऐसे टोल फ्री नंबर है जिनके जरिए आप अपने साथ घटित साइबर अपराध की जानकारी जल्द से जल्द साइबर पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसको फ्रीज करने में भी साइबर पुलिस को 20 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना जरूर होगा।